जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। एक अध्याय में कहा गया है कि प्रभु ने 16,000 युवतियों के साथ विवाह किया। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। ये 16,000 कन्याएं तो वेदों की ऋचाएं हैं। वेदों के 3 कांड और 1,00,000 मंत्र हैं। पहला कांड है कर्मकांड। इसके 80,000 मंत्र हैं जो ब्रह्मचारी के लिए है। दूसरा है उपासना कांड। इसके 16,000 मंत्र हैं जो गृहस्थों के लिए है। तीसरा है ज्ञान कांड। इसके 4,000 मंत्र हैं जो वानप्रस्थ के लिए है। वेदांत का ज्ञान विरक्त के लिए है, विलासी के लिए नहीं। विलासी उपनिषद का तत्व ज्ञान समझ नहीं पाता, परंतु भागवत तो सभी के लिए है। वेदों ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन तो अधिक किया, किंतु उनको पा नहीं सके। सो वेदों की ऋचा कन्या बनकर श्री कृष्ण से विवाह करने आई। वेदों के मंत्र केवल शब्द रूप नहीं है, प्रत्येक मंत्र ऋषि है, देव है। वेद मंत्र के देव तपश्चर्या करके थक हार गए, फिर भी ब्रह्म संबंध नहीं हो पाया, सो वे कन्या का रूप लेकर आए। वेद की ऋचाएं कन्या बनकर प्रभु की सेवा करने आई। गृहस्थ आश्रम धर्म का वर्णन वेद के 16,000 मंत्रों में किया गया है। सो श्री कृष्ण की 16,000 रानियां कही गई हैं। 16,000 कन्याओं को मुक्त तो किया, किंतु वे सब भौमासुर के कारागृह में बंद थी। सो जगत का कोई भी पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सो वे सभी कन्याएं श्री कृष्ण के शरण में आई। भगवान ने सोचा कि राम अवतार में मैंने मर्यादा का अत्यधिक पालन किया था, अब इस कृष्ण अवतार में वैसा नहीं करना है। तो उन्होंने उन सभी कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। वेद मंत्रों को भौमासुर ने कारागृह में रखा था। भौम का अर्थ है शरीर। शारीरिक सुख में ही रमा रहे वही भौमासुर है। विलासी जीव ही भौमासुर है। विलासी भौमासुर ने उन राजकन्याओं को बंदी बनाया था, अर्थात अनधिकारी कामी व्यक्ति ने मंत्रों का अनर्थ किया था। कामी व्यक्ति मंत्र का अपने विलासी मन की पुष्टि के लिए विकृत अर्थ करता है। ऐसे व्यक्ति मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं। विलासी कहता है कि भगवान ने गीता में मौज उड़ाने को कहा है, सो हम मौज क्यों न उड़ाएं। ऐसे लोग सिद्धिर्वर्ती कर्मणा वाले श्लोक का हवाला देते हैं। इस श्लोक का सही अर्थ यह है कि कर्मों से सिद्धि प्राप्त होती है, कर्मों से सिद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि विलासी लोग और ही अर्थ करते हैं। वास्तव में तो यह श्लोक अनासक्ति का उपदेश देता है। सर्वस्व चाहम का लोग कुछ अर्थ करते हैं कि मैं सभी में चाय के रूप में। चाय मिले तो स्मृति, अन्यथा अपोहन अर्थात विस्मृति। गीता के श्लोकों का ऐसा विकृत अर्थ करने वाले भी हैं। वेद का तात्पर्य भोग में नहीं, त्याग में है। वेदों को भोग नहीं, त्याग ही इष्ट है। वेदों का तात्पर्य भोग परक नहीं, निवृत्ति परक है। प्रवृत्तियों को एक साथ और हमेशा के लिए तो छोड़ा नहीं जा सकता, किंतु जो कुछ भी करो धर्म की मर्यादा में रहकर करो। धर्म की मर्यादा में रहकर ही अर्थोपार्जन और कामों को भोग करो। वेदों का कहना है कि भोगों को धीरे धीरे कम करते जाओ, संयम को बढ़ाते चलो। वेदों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की चर्चा की, किंतु उसका निर्देश निवृत्ति का ही है। भोग उपभोग की आदत जीव के अनेक जन्मों के संस्कार के कारण है। ऐसे संस्कार जल्दी छूट नहीं पाते, इसलिए वेदों ने धीरे धीरे निवृत्ति बढ़ाने का आदेश दिया। वैसे तो वेदों में सुरापान की भी चर्चा है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि वेद सुरापान का आदेश देते हैं। यह मनुष्य ही है जो मनगढ़ंत अर्थ उपजा लेता है। गीता में प्रधानतः अनासक्ति का ही उपदेश है, फिर भी लोग अपना अपना अर्थ बताते रहते हैं। कोई गीता को कर्म प्रधान बताता है, तो कोई भक्ति प्रधान बताता है, तो कोई ज्ञान प्रधान बताता है।
वैसे तो गीता में तीनों का प्राधान्य है। शंकराचार्य ने कहा है कि चित्त शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है, चित्त की एकाग्रता के लिए उपासना आवश्यक है। भक्ति पूर्वक कर्म से चित्त एकाग्र होगा। भक्ति उपासना मन को एकाग्र बनाती है। ईश्वर में मन एकाग्र होगा तो ज्ञान अवश्य मिलेगा। ज्ञान परमात्मा का अनुभव कराता है। गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय है। गीता के प्रथम 6 अध्याय भक्ति योग के हैं तथा 13वें से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग है। भक्ति, कर्म और वैराग्य में से कौन प्रधान है और कौन गौण? सभी तो प्रधान है। जीवन में तीनों की समान आवश्यकता है। गीता केवल कर्म परक नहीं है। विलासी तो वेद और गीता सभी में से विलासी कर्म परक अर्थ निकालेगा। भगवान के विवाहों के वर्णन के बाद भगवान की आसक्ति भी बताई गई है। स्नेह सभी से करो, किंतु किसी में भी आसक्त न बनो, वासना के अधीन न हो। एक बार ग्रीष्म ऋतु में रुक्मणी जी श्री कृष्ण की सेवा कर रही थी। वह सोच रही थी कि वह सबसे अधिक सुंदर है अतः श्री कृष्ण उसी में आसक्त है, उसी के अधीन है। सेवा के समय मन सेवा श्री कृष्ण में ही लगा रहना चाहिए। रुक्मणी जी सेवा तो श्री कृष्ण की कर रही थी, किंतु उसका मन अपने सौंदर्य के विचार में फैला हुआ था। अपने सौंदर्य के लिए उसके मन में अभिमान आया तो सेवा में क्षति हो गई। भगवान जान गए कि रुक्मणी के मन में अपने सौंदर्य और श्रृंगार के लिए आसक्ति और अभिमान है, सो उन्होंने उसके अभिमान को नष्ट करना चाहा। वे रुक्मणी से कहने लगे, देवी, तुम जैसी सौंदर्यवती की योग्य प्रशंसा और कद्र तो सम्राट ही कर सकता है, मुझ जैसा गोपाल नहीं। इन्हीं साधु संतों ने मेरे विषय में तुझे चकमा दिया है। तू राजकन्या है और मैं गोपाल, तू गोरी है मैं श्याम, हमारा युगल बेमेल है। राजाओं को छोड़कर तुमने मुझसे क्यों विवाह किया? मैं तुझे कौन सा सुख दूंगा? मैं तो निरपेक्ष और उदासीन हूं। मुझे नारी के सौंदर्य या सुवर्ण की द्वारिका से कोई लगाव नहीं है। मुझे तो एकांत ही बड़ा प्रिय है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मुझे छोड़कर किसी सम्राट से विवाह करके सुख प्राप्त कर ले। रुक्मणी जी ने भगवान के ये वचन सुने तो वह घबरा गई। मेरा त्याग न करो मेरे मात। उसे मूर्छा आ गई। श्री कृष्ण ने उसे पलंग पर सुलाते हुए कहा, देवी, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो मुझे प्राणों से भी प्यारी है। रुक्मणी जी जान गई कि उसके अभिमान को नष्ट करने के हेतु ही प्रभु ने वह सब कुछ कहा था। मैं मानती थी कि वे मुझ में आसक्त होंगे, किंतु ये तो उदासीन है। भगवान, यह सच है कि हमारा युगल बेमेल है। कहां आप है और कहां मैं। ज्ञानी जन आपका भजन करते हैं और मूर्ख मेरा। ज्ञानी जन आपको ढूंढते हैं और मूर्ख मुझे। मेरे स्वामी, आज से मैं घर में महारानी नहीं दासी बनकर रहूंगी। आपकी यह बड़ी कृपा है कि मुझे आपने अपनी दासी बनाया है। संसार के जीव तो काल के अधीन है, उनके साथ क्यों विवाह किया जाए? मैं तो आपके चरणों की सेवा करने का अवसर पाकर धन्य हो गई। मैंने लौकिक और भौतिक इच्छा से विवाह नहीं किया है। आज से मैं आपकी महारानी नहीं दासी हूं। रुक्मणी जी में नम्रता आ गई। जब वह मलिनी थी तब भगवान ने कहा था कि मैं तेरे योग्य नहीं। अब अभिमान निर्मूल हो गया तो रुक्मणी जी भगवान से कहने लगी कि मैं आपके योग्य नहीं, मैं रानी नहीं दासी हूं। जब वह नम्र हो गई तो प्रभु उसका सम्मान करने लगे। जीव जब हर प्रकार से नम्र होकर भगवान की शरण में जाता है तब भगवान उसे आदर से अपना लेते हैं। इस अध्याय का भाव दिव्य है। स्त्री नहीं, स्त्री की आसक्ति बाधक है।
पति पत्नी को एक साथ रहकर परस्पर प्रेम तो करना ही चाहिए, किंतु आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शुद्ध प्रेम में विकार वासना का अभाव होता है। सेवा करते समय आंख और मन को सेव्य में ही पिरोए रखो। जो आत्मा के सिवाय अन्य किसी वस्तु में आनंद ढूंढता है वह सुखी नहीं हो सकता। भगवान ने जिस अनासक्ति का गीता में उपदेश दिया है उसे उन्होंने अपने जीवन में भी पूर्णतः चरितार्थ किया है। श्री कृष्ण भोगी होने पर भी त्यागी हैं। अनासक्ति पूर्वक किया गया उपभोग बाधक नहीं है। भगवान को किसी में भी आसक्ति नहीं है। जब उनकी 16,108 रानियां थी और सुवर्ण द्वारिका भी थी, उस समय उनकी जो मन स्थिति थी वही मन स्थिति द्वारिका के नष्ट होने के बाद भी थी। उस समय भी वे उद्धव से कहते हैं, उद्धव यह जगत असत्य है, सत्य तो केवल ब्रह्म ही है। यह अनासक्ति योग है। केवल श्री कृष्ण ही सत्य है। राजा परीक्षित ने उषा और अनिरुद्ध के विषय में भी कुछ सुनने की इच्छा प्रकट की। सुखदेव जी वर्णन करने लगे। महान शिव भक्त राजा बाणासुर की उषा नाम की एक सुंदर पुत्री थी। उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन हुए और उसने स्वप्न में ही विवाह भी कर लिया। जब वह जागृत हुई तो नाथ को पुकारने लगी। उसकी सखी चित्रलेखा ने सारी बात जानकर कहा, सखी तू चिंता न करना, हम उस पुरुष को कहीं से भी ले आएंगे। चित्रलेखा ने कई पुरुषों के चित्र बना बनाकर उषा को दिखाए, किंतु उसका प्रेमी नहीं निकला। किंतु जब चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा लजा गई। अब चित्रलेखा ने जान लिया कि अनिरुद्ध ही अपनी सखी का प्रियतम है। चित्रलेखा अनिरुद्ध का हरण करने के लिए द्वारिका आई, किंतु वहां तो सुदर्शन चक्र चौकसी कर रहा था। वह सोचने लगी कि क्या किया जाए। इतने में नारद जी आ पहुंचे तो चित्रलेखा ने उनसे कहा, महाराज आप तो साधु हैं, दूसरों की साधना पूर्ण करे वह साधु है। मैं चोरी करने जा रही हूं, आप भी मेरे साथ चलिए। नारद जी के पूछने पर चित्रलेखा ने बताया कि वह अनिरुद्ध की चोरी करने जा रही है। चोरी करो, किंतु चोरी अनिरुद्ध की करो। अनिरुद्ध मन के स्वामी है। चित्रलेखा है चित्र विचित्र संकल्प करने वाली बुद्धि। अनिरुद्ध मन का स्वरूप है। बुद्धि चित्रलेखा, मन अनिरुद्ध को हरने जा रही है, किंतु उसे सफलता तभी मिलती है जब नारद अर्थात ब्रह्मचर्य से सहायता मिले। बुद्धि मन से परे है। यदि ब्रह्मचर्य का साथ हो तो वह मन को नियंत्रित कर सकती है। यदि ब्रह्मचर्य संयम का पालन करोगे तो मन वश में हो पाएगा। नारद जी ने सुदर्शन से बात करनी चाहिए तो उसने कहा कि उसे समय नहीं है, सारे नगर की चौकसी जो करनी है। नारद जी ने कहा, यह तो ठीक है, किंतु तुझे सत्संग भी करना चाहिए। तू किसकी रक्षा करेगा? रक्षक तो है श्री कृष्ण। तू अज्ञानी है, सत्संग से ही तेरा ज्ञान मिट सकता है। इस प्रकार नारद जी ने सुदर्शन को बातों में उलझाया तो उधर चित्रलेखा ने अवसर पाकर अनिरुद्ध के आवास में प्रवेश किया। अपनी योग विद्या के बल से वह अनिरुद्ध को पलंग सहित उड़ा ले चली, किंतु उसकी एक पुष्पमाला नीचे जा गिरी जो सीधे सुदर्शन पर ही जा पड़ी। सुदर्शन ने ऊपर देखा तो विमान जा रहा था। उसने नारद जी से पूछा, अरे यह क्या, कुछ चोरी तो नहीं चला गया? नारद जी बोले, तुझे तो ऐसे निरर्थक विचार ही आते रहते हैं। मुझे कथा करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु अपने स्वामी की आज्ञा के बिना सत्संग करना ठीक नहीं है। हो सकता है कुछ चोरी हुई भी हो, तू जाकर देख। हाँ, मेरा नाम मत लेना। नारायण नारायण, इस प्रकार बोलकर नारद जी वहां से चल पड़े। प्रातः काल में जब अनिरुद्ध की आंखें खुली तो उसने अपरिचित आवाज देखा। इधर द्वारिका में भी गड़बड़ मच गई। श्री कृष्ण ने सुदर्शन को बुलाकर आड़े हाथों में लिया। उसने कहा, मैं नारद जी के साथ सत्संग कर रहा था, उसी समय अनिरुद्ध को कोई उड़ा ले गया होगा।
भगवान ने कहा, तेरा काम चौकसी करने का है या सत्संग करने का? जब तक नारद जी ब्रह्मचर्य का साथ में बुद्धि चित्रलेखा अनिरुद्ध मन का हरण नहीं कर सकती। चित्रलेखा अनिरुद्ध को उषा के आवास में ले आई। बाणासुर ने सारी बात जानी तो उसने अनिरुद्ध को कारागृह में बंद कर दिया। कृष्ण ने सारी बात जानी तो वे सेना लेकर शोणितपुर आ पहुंचे। बाणासुर शिवजी का भक्त था, सो श्री कृष्ण ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे सहस्त्रबाहु के स्थान पर चतुर्भुज बना दिया। उषा अनिरुद्ध का विवाह हो गया। साकाम कर्म पापों को नाश नहीं करता, केवल प्रभु के हेतु ही किया गया सत्कर्म ही पापों का नाश कर सकता है। नग राजा ने सत्कर्म तो किए थे किंतु साकाम किए थे, सो उनके पापों का नाश नहीं हो पाया। ब्राह्मण को दान दी गई गाय को फिर से दान किया गया, सो उसे किचिंडा गिरगिट का अवतार लेना पड़ा। प्रभु ने उसका उद्धार किया। दान की गई वस्तु वापस नहीं ली जा सकती। देवधन का उपयोग विलास के हेतु नहीं किया जाए। आनंद रामायण में एक प्रसंग है। रामचंद्र जी ने सुना कि एक कुत्ता रो रहा है, तो उन्होंने लक्ष्मण को कारण जानने की आज्ञा दी। लक्ष्मण ने कुत्ते को बुलाकर रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि उसे एक सन्यासी ने पत्थर मारा है। उस सन्यासी को बुलाकर कुत्ते को मारने का कारण पूछा गया। सन्यासी बोला, मैं भिक्षा लेकर जा रहा था, तो इस कुत्ते ने मेरा पीछा किया। मैंने सोचा कि यह मुझे छू लेगा तो मैं दूषित हो जाऊंगा, सो मैंने उसे दूर भगाने के लिए पत्थर मारा। रामचंद्र जी ने बोला, तुमने सन्यास लेने में कुछ शीघ्रता कर दी है। कुत्ता तो पशु है, तुम मन से सन्यासी नहीं हो पाएगा। युक्ता जो भी दंड देगा वो भुगतना पड़ेगा। कुत्ते से दंड देने को कहा गया तो उसने कहा, प्रभु इस सन्यासी को लाखों की आय वाले मंदिर का महंत बनाया जाए। सभी सोचने लगे कि कुत्ता दंड दे रहा है या पुरस्कार। कुत्ते ने स्पष्टता की, गत जन्म में मैं एक बड़े मंदिर का महंत था। मैंने देवधन का उपयोग विलास के लिए किया था, सो मुझे इस अवतार में कुत्ता बनना पड़ा और पत्थर की मार भी खानी पड़ी। देवधन मनीषी ब्राह्मणों का संतों का धन हड़पने का प्रयत्न कभी न करना। सच्चा ब्राह्मण प्रभु को प्रिय होता है, उसका अपमान तक न किया जाए। आज तो यदुवंशी ही संतों का अपमान करता रहता है। बलराम ने वन में द्विविध वानर पौंड्रिक तथा काशीराज का वध किया। सुखदेव जी ने दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का शांब से विवाह का प्रसंग भी कह सुनाया। नारद जी के परिहास का प्रसंग भी सुना। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते